सो हे गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 2015 में आई एक हॉरर मूवी पर जिसका नाम है बाइट। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.9 आउट ऑफ 10 एंड ये मूवी रॉटन टोमेटोज पर 58% फ्रेश है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि आप लोग हमारे चैनल पर मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना पसंद करोगे या फिर वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन, ये आप मुझे कमेंट करके प्लीज बताना। बिकॉज वेब सीरीज की जो एक्सप्लेनेशन होती है उसे लाने में मुझे काफी टाइम लगता है एंड मूवी की एक्सप्लेनेशंस मैं हर 2 दिन में डाल सकता हूँ। तो आप लोग क्या देखना पसंद करोगे ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऑल्सो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर देना ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पे हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम केसी होता है। केसी काफी खुश थी बिकॉज जल्दी ही उसकी शादी होने वाली थी। तो शादी से पहले केसी अपने 2 दोस्तों से मिलने के लिए उनके पास जाती है जिनका नाम था जिल एंड क्रिस्टिन। केसी उन्हें अपने शादी के बारे में बताती है और इस न्यूज को सुन के उसकी जो दोनों दोस्त थी वो काफी खुश हो जाती है और इन तीनों में से क्रिस्टिन जो थी वो सबको कोस्टा रिका चल के सेलिब्रेट करने के लिए कहती है और इस आइडिया को सुन के सब लोग मान जाते हैं। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि तीनों कोस्टा रिका पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो काफी एंजॉय कर रहे थे। अब एंजॉय करते हुए इन सब की मुलाकात वहीं पर रह रहे एक शख्स से होती है जो कि उन सब के साथ काफी घुल मिल जाता है। खास तौर पर वो केसी के साथ काफी फ्रेंडली हो रहा था। अगली सुबह जब ये तीनों वापस से बीच पे घूम रही थी तभी वो शख्स वापस से इनके पास आ जाता है जहाँ पे क्रिस्टिन उस शख्स से इस शहर की और भी जगहों के बारे में पूछने लगती है। उसी बीच वो आदमी बताता है कि पास ही में एक झरना है जहाँ पे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। ये सुनने के बाद तीनों भी उस जगह पे जाने के लिए उस आदमी से जिद करने लगती है, मगर वो आदमी खुद जाने के बजाय उन्हें एक मैप दे देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद वो तीनों उस मैप के सहारे झरने तक पहुंच जाती है और तीनों भी उस झरने में नहाने लगती है। उसी बीच केसी को एक कीड़ा काट लेता है, मगर केसी उस समय उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। देन हम देख पाते हैं कि केसी अपने हॉलिडे के बाद वापस से अपने घर पर आ चुकी है जहाँ पे उससे मिलने के लिए उसका होने वाला पति जेरेड आता है जो कि उसे अपने घर पर ले जाता है जहाँ पे वो उसे अपने बचपन की एक कुर्सी दिखाता है जिसपे वो खेला करता था। अब इन दोनों में आपस में काफी बातें हो ही रही थी तभी केसी की नजर जेरेड की मॉम पर पड़ती है और केसी उसे देखते ही समझ जाती है कि जेरेड की माँ उसे कुछ खास पसंद नहीं करती। और तो और केसी से एक गलती भी हुई थी। केसी ने हॉलिडे के वक्त जेरेड ने दी हुई एंगेजमेंट की रिंग भी खो दी थी जिसके चलते उसकी माँ और भी नाराज थी। इसके बाद केसी अपने घर पर वापस आ जाती है जहाँ पे उसकी नजर उसी जगह पे जाती है जहाँ पे उसे उस कीड़े ने काटा था। वो अब एक निशान से घाव में बदलता जा रहा था जिससे कि कुछ सफेद सी चिपचिपी चीज भी निकल रही थी, मगर इस बार भी केसी उस पे कुछ ध्यान नहीं देती और सोने के लिए चली जाती है। अगले सीन में हम केसी को देख पाते हैं जो कि अपने सफर की वीडियोस को देख रही थी जिसमें कि वो शख्स भी होता है और इस वीडियो को देखते ही केसी को याद आता है कि उसने जेरेड के साथ चीट किया है और वो उस शख्स के साथ हॉलिडे पे सोई थी। इसलिए केसी उस पल को याद करके दुखी हो जाती है और जेरेड से मिलने के लिए उसके घर पर चली जाती है। वो जैसे ही उसके दरवाजे के पास पहुंचती है उसे अंदर से जेरेड और उसकी माँ के बीच हो रहे बहस की आवाज सुनाई देती है जिसमें कि जेरेड अपनी माँ को केसी से शादी करने के लिए मना रहा था, मगर उसकी माँ इस शादी के लिए राजी नहीं हो रही। जिसके बाद केसी वापस से बिना अंदर जाए ही वापस आ जाती है। कुछ देर बाद जेरेड भी केसी के घर पर आ जाता है जहाँ पे दोनों साथ में खाना खाते हैं। उसी बीच जब जेरेड का हाथ केसी के कमर पे जाता है तो उसे हाथ पे कुछ चिपचिपा लग जाता है जिससे कि केसी घबरा जाती है और वो तुरंत ही बाथरूम में चली जाती है जहाँ पे वो देखती है कि उसके कमर पे जो घाव था वो पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। तो केसी जो है वो ये बात अपनी दोस्त केसी को बता देती है। तो जिल उससे मिलने के लिए आती है और साथ में एक क्रीम भी ले आती है ताकि वो इस घाव को कम कर सके और ये घाव जल्दी से भर जाए। मगर दिन ब दिन केसी की हालत अब खराब होती जा रही थी और अब तो वो कुछ खा भी नहीं पा रही थी। उसी बीच उसके एक पड़ोसी की नजर उस पर पड़ती है जो कि उसे उसके तबीयत के बारे में पूछता है, मगर केसी उसे बहाना बना देती है और वहाँ से चली जाती है। देन वो क्रिस्टिन से मिलने के लिए बाहर एक कैफे में जाती है जहाँ पे वो क्रिस्टिन को बताती है कि जब से वो सफर से वापस लौटी है उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। जिसपे क्रिस्टिन उसे अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए कहती है। अब जब केसी अपने घर पर पहुंचती है तो वो उस घाव को देख के काफी गुस्सा हो जाती है और उस घाव पे वो जोर जोर से हाथों से घिसने लगती है, मगर ये करने के तुरंत बाद ही उसके अंदर से खून आने लगता है। जिसके बाद केसी अपनी टेस्ट करती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि असल में वो प्रेग्नेंट है और इस बात
बात का पता चलते ही वो और भी दुखी हो जाती है। देन केसी को रात को एक सपना आता है जहाँ पे जेरेड और उसके बाकी सारे दोस्तों ने उसके लिए एक पार्टी रखी थी, जहाँ पे वो सभी लोग एक बच्चे के लिए डिमांड कर रहे थे। उसी बीच केसी के अंदर से एक अजीब सी लाल रंग की चीज गिरने लगती है और ये जो चीज थी वो बाकी सब पर हमला करने लगती है और सब लोग उस चीज को कुचलने लगते हैं और ये भयानक सपना अचानक से टूट जाता है और वो जाग जाती है एंड वो सीधा बाथरूम में चली जाती है, जहाँ पे वो अपना चेहरा देख के डर जाती है क्योंकि अब उसके चेहरे पे भी वैसे ही घाव दिखने लगे थे। तभी उसके घर की घंटी बजती है जिसे सुन के वो डर जाती है। तभी उसे पता चलता है कि बाहर जेरेड की माँ आई हुई है, वो भी केसी से मिलने के लिए। मगर वो जैसे ही अपने कमरे की तरफ देखती है वो शॉक हो जाती है क्योंकि कमरे में हर तरफ ही वो चिपचिपी चीज फैली हुई थी। मगर केसी इस बात पे ध्यान ना देते हुए किसी तरह दरवाजा खोलती है तो जेरेड की माँ कमरे की ये हालत देख के उस पे गुस्सा करने लगती है और शादी तोड़ देने के लिए कहती है। वहीं हम देख पाते हैं कि केसी अब धीरे धीरे पूरी तरीके से एक कीड़े की तरह बनती जा रही है। उसकी एक पूंछ भी निकल आती है जिससे कि वो जेरेड की माँ पे गुस्सा होकर हमला कर देती है और वो अपने मुंह से एक चिपचिपी चीज अब उसकी माँ के मुंह पर फेंक देती है, जिसके चलते जेरेड की माँ का चेहरा जलने लगता है और उनकी काफी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जेरेड की माँ को मरा देख के केसी काफी डर जाती है और उनके बॉडी को वो बाथरूम में छुपा देती है। देन वो जमीन पर बैठ के रोने लगती है। तभी उसकी नजर चिपचिपी चीज पे पड़ जाती है जो कि अब किसी अंडे की तरह बन रही थी। देन कुछ समय बाद हम जेरेड को देख पाते हैं जो कि काफी परेशान हो रहा था, वो भी अपनी माँ को लेके, क्योंकि उसे अपनी माँ का कहीं पर भी पता नहीं चल रहा था। इसीलिए वो केसी के पास आता है मगर वो दरवाजा खोलने से मना कर देती है और उसे चले जाने के लिए कहती है। इस बात से गुस्सा होके जेरेड वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम क्रिस्टीन को देख पाते हैं जो कि जिल से मिलने के लिए उसके घर पर आई थी और वहाँ पे वो केसी के बारे में पूछती है, जिसपे जिल उसे बताती है कि वो कल केसी से मिलने के लिए उसके घर पर गई थी मगर केसी ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। देन क्रिस्टीन वहाँ से चली जाती है। वहीं पर हम क्रिस्टी के पास केसी की रिंग को देख पाते हैं जो कि केसी ने हॉलिडे के टाइम पे खो दी थी, मगर वो अंगूठी जिल के पास थी। अब क्रिस्टीन केसी के घर पर पहुंच जाती है जहाँ पे वो केसी को गेट खोलने के लिए कहती है और जैसे ही वो घर के अंदर जाती है वो केसी का चेहरा देख के डर जाती है और वो उससे बचते हुए बाथरूम में चली जाती है। वही केसी उसे गेट खोलने के लिए मना रही थी और कह रही थी कि मुझसे मत डरो, मगर क्रिस्टीन दरवाजा नहीं खोलती। तभी क्रिस्टीन की नजर अंदर बाथरूम में पड़ी जेरेड की माँ की लाश पर पड़ती है और वो जल्दी से पुलिस को कॉल करने लगती है, मगर तभी जल्दबाजी में उसका जो फोन था वो बाथटब में गिर जाता है। इतने में केसी भी गेट तोड़ के अंदर आ जाती है और क्रिस्टीन का मुंह अपने हाथों से बंद कर देती है ताकि क्रिस्टीन चिल्ला के किसी और को ना बुला पाए। मगर केसी के हाथों से एक लिक्विड निकलने लगता है जिससे कि क्रिस्टीन की वहीं पर मौत हो जाती है। अब इस बात से केसी और भी दुखी हो गई थी कि उसके हाथों 2 लोगों की जान गई। देन हम जिल को देख पाते हैं जो जेरेड से मिलने के लिए उसके पास जाती है। वो जेरेड से मिलके उसे केसी और उस शख्स का वीडियो दिखाती है और वो दोनों उस वीडियो में इंटीमेट हो रहे थे। ये देख के जेरेड को काफी गुस्सा आता है। देन जिल जो है वो जेरेड के पास अपने प्यार का इजहार करती है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल जेरेड वहाँ से चला जाता है। इस बात से जिल काफी गुस्सा हो जाती है और केसी से मिलने के लिए उसके घर पर जाने लगती है, जहाँ पे वो केसी को बताती है कि जैसे उसने जेरेड के साथ चीट किया था ठीक वैसे ही जेरेड ने उसके साथ चीट किया है और अब जेरेड उसके साथ है और वो दोनों जल्दी ही शादी करेंगे। तो केसी गुस्से में दरवाजा खोलती है और अपना चेहरा उसे दिखाती है, जिसे देख के जिल काफी डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर केसी उसे पकड़ लेती है और गुस्से में उसे दीवार पे चिपका देती है, जहाँ पे वो उसे सच सच बताने के लिए कहती है, जिसपे जिल उसे पूरा वीडियो दिखाती है, जहाँ पर केसी देखती है कि जिल ने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, वो भी अपने कैमरा में, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग कोई और नहीं बल्कि केसी एंड उस शख्स की इंटीमेट वाला सीन था। और इस वीडियो में हम ये भी देख पाते हैं कि जिल ने ही केसी के हाथ से वो अंगूठी चुरा ली थी ताकि वो जेरेड एंड केसी के रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश कर सके। ये सच पता चलते ही केसी को जिल पे काफी गुस्सा आता है और वो उसके पैरों पे वो चिपचिपी चीज थूक देती है, जिसके चलते जिल के पैरों का वो हिस्सा काफी जलने लगता है और वो चिल्लाने लगती है। तभी केसी उसे ये सब करने का कारण पूछती है, मगर जिल कुछ भी नहीं बोलती और उसे छोड़ देने के लिए कहती है। और तभी वहाँ पे जेरेड भी आ जाता है जो कि कमरे की हालत देख के डर जाता है और वो केसी को बाहर बुला रहा था, मगर जिल की आवाज सुन के वो अंदर चला जाता है और वो जिल को दीवार पर चिपका हुआ देख के उसे वहाँ से निकालने लगता है। मगर तभी वहाँ पर पीछे से केसी आ जाती है जो कि जेरेड को भी दीवार पे चिपका देती है। अब जेरेड केसी की यह हालत देख के काफी डर जाता है
और उसे उसके बीमारी के बारे में पूछने लगता है, जिसपे केसी उसे बताती है कि जब वो सफर पे गई थी तब एक झरने में ये तीनों नहाने गए थे और तभी उसे एक कीड़े ने काट लिया था, जिसके बाद से वो ऐसी बन गई है। तभी जेरेड उसे अपनी माँ के बारे में पूछने लगता है तो केसी उसे बताती है कि उसने उसकी माँ को अपनी हाथों से मारा है। ये सुनने के बाद जेरेड वहाँ से भागने की कोशिश करता है और जिल चिल्ला के मदद मांगने की कोशिश करती है। तभी केसी उसके मुंह पे अपनी पूंछ से मार देती है, जिसके चलते जिल के मुंह से खून बहने लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब केसी जो है वो जेरेड से पूछती है कि क्या वो अभी भी उससे प्यार करता है या नहीं और क्या वो अभी भी उससे शादी करेगा, जिसपे जेरेड उसे हाँ कर देता है। इस बात से खुश होके केसी उसे दीवार से बाहर निकालती है, मगर इस बात का फायदा उठाते हुए जेरेड उस पे हमला कर देता है और उसे गिरा देता है। मगर केसी उसे अपनी पूंछ की मदद से जख्मी कर देती है, लेकिन फिर भी जेरेड हार मानने वालों में से नहीं था। वो एक लकड़ी की मदद से केसी के पीठ पर वार करता है, जिससे कि केसी की मौत हो जाती है। जी हाँ गाइस, केसी जो थी वो यहाँ पर मर चुकी थी और वो काफी तगड़ा घाव था। अब जेरेड वहाँ से बाहर निकलकर भागने लगता है, मगर कुछ देर चलने के बाद उसे अपने शरीर में काफी दर्द महसूस होने लगता है और वो गिर पड़ता है। और गाइस ऐसा लग रहा था मानो वो अब मरने वाला है और इसीलिए वो मरने से पहले पुलिस को कॉल करने लगता है, मगर वो कॉल कर पाता उससे पहले ही वो दम तोड़ देता है। अब कुछ दिनों बाद जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो वो पूरा मंजर देख के दंग रह जाती है और एक एक करके वो सभी लाशों को बाहर निकालने लगती है। और गाइस जैसे ही सारे पुलिस वाले जेरेड की लाश के पास पहुंचते हैं तभी जेरेड का जो पेट था वो अपने आप फट जाता है और उसके पेट से कई सारे छोटे छोटे कीड़े निकलने लगते हैं, जो कि उन पुलिस वालों को काटने लगते हैं और कई पुलिस वालों की वहां पर मौत हो जाती है। यानी कि गाइस एक तरीके से बोला जाए तो जिस कीड़े ने उस झरने में केसी को काटा था वो कीड़ा असल में काइंड ऑफ एक पैरासाइट था, जो कि इंसानों पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले तो उस कीड़े ने केसी को शिकार बनाया, केसी के थ्रू जेरेड के पेट में कुछ अंडे दे दिए, जिसके चलते उन कीड़ों की तादाद बढ़े। अब गाइस अगले सीन में हम वापस से दो लड़कियों को देख पाते हैं जो कि आपस में कहीं घूमने का प्लान बना रही थी, मगर तभी एक कीड़ा आके उन दोनों के पैरों पर काट लेता है, जिससे कि इन दोनों लड़कियों के पैरों पर भी ठीक उसी तरह घाव हो जाते हैं जैसे कि केसी के शरीर पर हुए थे। और गाइस ये सिलसिला ऐसा ही अब चलते रहेगा जब तक ये कीड़ा सारे इंसानों पर अपना काबू नहीं पा लेता। और इसी के साथ साथ गाइस ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। गाइस ये मूवी काफी अलग टाइप की मूवी थी, जिसमें हमने देखा कि कुछ अनजान जगहों पे कुछ ऐसे पैरासाइट्स हो सकते हैं जो फ्यूचर में इंसानों के लिए घातक हो सकते हैं और काइंड ऑफ ये जो पैरासाइट्स है वो इंसानियत खत्म भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बाइट मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर देना ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस आप मुझे कमेंट करके प्लीज बताना कि आपको मूवीज की एक्सप्लेनेशन ज्यादा पसंद आती है या फिर वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन। तो कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं अगली वीडियोस लाने वाला हूँ। ऑल्सो गाइस अगर आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज मुझे वहां पर भी फॉलो कर ले। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।